लेसन नंबर 9 एसक्यूएल। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एसक्यूएल क्या है। एसक्यूएल का पूरा नाम है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ये एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है जो भारी मात्रा में डाटा को स्टोर करने का काम करता है। भारी मात्रा में डाटा को स्टोर करने से मतलब है हेवी क्वांटिटी में, जिसमें जैसे रेलवे में बहुत पैसेंजर, लाखों यात्री रोजाना ट्रेवल करते हैं, तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, हॉस्पिटल का रिकॉर्ड मेंटेन करना, बैंक का रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो ऐसे जैसे आपके राजस्थान बोर्ड की, तो ऐसी जगह पर जहां पर भारी मात्रा में डाटा स्टोर किए जाते हैं उनके लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। एसक्यूएल उन्हीं में से एक है। एसक्यूएल में जो डाटा स्टोर होता है वो होता तो कई सारे फॉर्मेट में, पर आप लोगों के सिलेबस में केवल टेबल है। टेबल क्या होती है सबसे पहले ये देख लो। टेबल जो होती है वो इस फॉर्मेट में बनती है, ठीक है। अगर कुछ भी आपको याद नहीं है तो आप इतना सा ही लिख दो कि रो और कॉलम के समूह को टेबल कहते हैं, ठीक है। रो तो कौन सी होती है, ये जो है ये रो है, ठीक है, और ये जो है ये कॉलम है। कॉलम को हम एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, कॉलम को हम फील्ड भी कह सकते हैं, अगर कहीं पर डोमेन भी बोल सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बुक में तो है एट्रीब्यूट और मैं बोलती हूँ कॉलम कॉलम कॉलम, ठीक है। तो एट्रीब्यूट, कॉलम, फील्ड, डोमेन सब एक ही बात है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। इसके अलावा वो आपसे पूछता है कि डिग्री किसे कहते हैं, तो ये जो कॉलमों की संख्या होती है ये डिग्री कहलाती है। कॉलमों की जो संख्या है, नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड डिग्री। और ये जो रो वाली है, इस रो को रिकॉर्ड भी बोलते हैं, इसको टपल भी बोलते हैं। बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि टपल क्या है, तो रो को या रिकॉर्ड को हम टपल कहते हैं। और टपल की जो संख्या है वो कोऑर्डिनेटी कहलाती है, यानी कि नंबर ऑफ रो कोऑर्डिनेटी कहलाता है। यहां तक क्लियर है। हमारे को पूरे एसक्यूएल के अंदर केवल टेबल के बारे में ही पढ़ना है, बस पूरे चैप्टर में केवल और केवल टेबल ही है। आ गई ये चीज समझ में, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब बात आती है एसक्यूएल जो है वो सब लैंग्वेजेस से मिलकर बनी हुई है। ये सब लैंग्वेजेस कई सारी है, मतलब पहले जब मैंने मेरे टाइम पे पढ़ी थी तब तो 3 थी, अब ये सब लैंग्वेज 5 हो गई है। पर फिर भी हमारे जो सिलेबस में है वो 3 के ही कमांड है, DDL, DML और DCL। इन 3 के ही कमांड हमारे यूज में आ रहे हैं। इसके अलावा DQL और TCL, ठीक है। ये आपके 5 सब लैंग्वेजेस में डिवाइड है। अब आपसे जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं कि क्रिएट कमांड का क्या यूज है, शो कमांड का क्या यूज है, इस तरह के। तो हमारे को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि DDL के अंदर क्या क्या चीजें आती है। DDL में क्या क्या होता है, DDL में केवल टेबल से रिलेटेड एक स्ट्रक्चर, टेबल का केवल स्ट्रक्चर, टेबल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें आती हैं DDL के अंदर। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल टेबल को बनाना, तो क्रिएट कमांड, क्रिएट का मतलब होता है बनाना। क्रिएट कमांड के द्वारा आप टेबल को बनाओगे और आप डाटाबेस को बनाओगे, 2 चीजें बनती हैं। क्लियर है। टेबल बनेगी और डाटाबेस बनेगा। यहां पर क्या होगा, पहले डाटाबेस बनेगा, फिर डाटाबेस के अंदर टेबल बनेगी। डाटाबेस क्या है, एज अ फोल्डर है, एक बक्से की तरह है जिसके अंदर हम टेबल को स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। तो क्रिएट कमांड के द्वारा क्या हुआ, डाटाबेस क्रिएट करा और टेबल को क्रिएट करा। इसके बाद में इसमें जो दूसरा कमांड आप ले लो, शो कमांड, टेबल को देखना, डाटाबेस को देखना, शो कमांड, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से कमांड है, इसी के अंदर बात कर रहे हैं हम अल्टर कमांड। अल्टर का मतलब होता है परिवर्तन करना, चेंजेस करना। अल्टर कमांड का यूज हमेशा बनी हुई चीज में होगा, मतलब जो टेबल पहले से बन गई है उसमें परिवर्तन आपको करना है तो आप अल्टर का यूज करोगे, ठीक है। मॉडिफाई अलग चीज है, मॉडिफाई का यूज होगा वो अलग है और अल्टर का यूज अलग है।
अल्टर के द्वारा आप क्या क्या कर सकते हो। अल्टर के द्वारा आपने कोई टेबल बना ली, आपने इसमें 3 कॉलम दिए, आपको चाहिए 1 कॉलम और होना चाहिए, अल्टर के द्वारा नया कॉलम ऐड होगा। आपको चाहिए कि कोई कॉलम हटाना है तो अल्टर के द्वारा उस कॉलम को हटा सकते हो। आपको किसी टेबल का नाम चेंज करना है तो रीनेम कमांड यूज में लोगे और साथ में अल्टर का भी यूज करोगे, परिवर्तन कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। आ रही है मेरी बात समझ में? किसी टेबल में कोई कॉलम हटाना, ऐड करना, ये परिवर्तन करना अल्टर कमांड के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से कमांड है अपने? क्रिएट आ गया, शो आ गया, रीनेम आ गया, अल्टर आ गया, एक अपने है डिस्निक्ट कमांड है। इसका यूज होता है डुप्लीकेट वैल्यू हटाना। किसी कॉलम में अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू है तो ये डिस्निक्ट उसको हटाएगा। एक है अपने डिस्क्राइब कमांड क्या होता है? आपके सामने जो टेबल आ रही है वो तो डायरेक्ट ऐसे बनी हुई आ रही है, टेबल आपके सामने ऐसी बनी हुई आ रही है। अब इसमें आपने कॉलम के नाम भी लिख रहे हैं, ठीक है, कि भाई ये रोल नंबर हो गया आपका, और ये स्टूडेंट का नेम हो गया आपका, ये एफ नेम हो गया आपके, ये चीजें आपको दिख रही है ना। पर किसमें कौन सा डाटा टाइप लिया ये आपको पता नहीं है। तो अगर हमारे को ये जानना है, ये देखना है कि कौन से कॉलम के ऊपर कौन सी की अप्लाई हुई है, कौन सा डाटा टाइप यूज किया गया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डिस्क्राइब कमांड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डिस्क्राइब कमांड का। आपके लेसन नंबर 9 में जो क्वेश्चन आएंगे ना, एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है, एसक्यूएल जो है वो कितनी सब लैंग्वेजेस में डिवाइड है, डीडीएल के अंदर कौन कौन से कमांड आते हैं, या डीडीएल को एक कमेंट के द्वारा समझाओ, एक उस पर टिप्पणी लिखो। तो डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसका पूरा नाम है। इसके अंदर टेबल को बनाने से रिलेटेड प्रोग्राम जितने भी कमांड है वो अप्लाई किए जाते हैं। अब जैसे क्रिएट कमांड है, अब वो आपसे ऐसे पूछेगा क्रिएट कमांड का क्या यूज है, तो डाटाबेस बनाना, टेबल बनाना, ठीक। अल्टर कमांड का क्या यूज है? बनी हुई टेबल में परिवर्तन करना। शो कमांड का क्या यूज है? किसी टेबल को या डाटाबेस को देखना। रीनेम कमांड का क्या यूज है? बनी हुई टेबल जो पहले से सेव है उसका अगर हम नाम चेंज करना चाहते हैं तो रीनेम कमांड। डिस्निक्ट डुप्लीकेट वैल्यू हटाना। डिस्क्राइब पहले से जो टेबल ऑलरेडी बनी हुई है उसके डाटा टाइप और उसकी कीज को देखना कि उसके ऊपर कौन कौन सी की अप्लाई की गई है, कौन कौन से डाटा टाइप उस पर अप्लाई किए गए हैं, ये सारी चीजें देख। आ गई ये चीज समझ में? तो डीडीएल के अंदर यही कमांड होते हैं। और कौन सा कमांड है अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। वेयर तो सेलेक्ट के साथ लगेगा बेटा, वेयर और फ्रॉम ये दोनों सेलेक्ट के साथ लगेंगे और सेलेक्ट डीएमएल में आएगा। डीएमएल के कमांड जो है अपने वो है एक तो सेलेक्ट, एक अपडेट या मॉडिफाई, और सेलेक्ट है, अपडेट है, मॉडिफाई है, अपडेट ले लो या मॉडिफाई ले लो, डिलीट है। अब सेलेक्ट का यूज कहाँ होता है? पूरी टेबल के डाटा को सेलेक्ट करने के लिए। अब सेलेक्ट के साथ भी दो बातें हैं, सानिया दीदी इधर देख लो आप। सेलेक्ट के साथ भी दो बातें हैं कि अगर अपन सेलेक्ट के साथ में एस्ट्रिक लगा रहे हैं तो ये पूरे ऑल ओवर डाटा को सेलेक्ट कर रहा है, पूरी टेबल के डाटा को सेलेक्ट कर रहा है। और अगर अपन सेलेक्ट के साथ में कॉलम नेम, जैसे हम किसी रोल नंबर की बात कर रहे हैं या हम कोई स्टूडेंट के नेम की बात कर रहे हैं, तो हम ऐसे कॉलम का नाम भी लिख सकते हैं सेलेक्ट के साथ में। तो सेलेक्ट का यूज दो तरीके से हुआ, एक तो एस्ट्रिक के साथ में हुआ, एस्ट्रिक के साथ में हुआ तो पूरी टेबल को उसने सेलेक्ट करा, ठीक है, और पूरी सेलेक्ट करने के बाद में उसने हमारे को जो आउटपुट दिया वो पूरी टेबल के अकॉर्डिंग दिया, और ये केवल कॉलम के अकॉर्डिंग हमारे को रिप्लाई देगा। आ गई ये बात समझ में? अब उसके बाद में सेलेक्ट के साथ में हमेशा फ्रॉम यूज होता है, सेलेक्ट के साथ में हमेशा फ्रॉम यूज होता है, और इसके साथ में हमेशा टेबल का नाम दिया जाता है।
सेलेक्ट के साथ में फ्रॉम, और फ्रॉम के साथ में हमेशा टेबल का नाम, जिस भी टेबल चल रहा है अब फ्रॉम के साथ में हमेशा टेबल का यूज किया जाता है। फिर इसी सीक्वेंस में हमारे टेबल के साथ में वेयर, यानी कि सेलेक्ट के साथ में वेयर का यूज होता है। वेयर के साथ में हमेशा कंडीशन दी जाती है। जैसे आपने ये वेयर लिख दिया, इसके साथ में हमेशा आप क्या दोगे, कंडीशन दोगे। कोई प्रॉब्लम? ये तीन चीजें हैं, ठीक, कि आपको सेलेक्ट के साथ में हमेशा फ्रॉम, और फ्रॉम इसके साथ में आप टेबल का नाम लिखोगे, फ्रॉम के साथ में आप हमेशा टेबल का नाम लिखोगे, वेयर के साथ में आप हमेशा कंडीशन लिखोगे। सेलेक्ट या तो एस्ट्रिक के साथ होता है, सेलेक्ट के साथ में रोल नंबर या कोई भी कॉलम का नाम देना चाहो तो वो दे सकते हो। इन दोनों में से कोई एक तरीका यूज होगा। उसके बाद में फ्रॉम, फ्रॉम के साथ में टेबल का नाम देना होता है, और वेयर के साथ में हम कंडीशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी टेबल में, कोई टेबल है एम्प्लॉय नाम की, सेलेक्ट एस्ट्रिक, अब हम पूरा डाटा सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम ऊपर भी लिख सकते हो, डज नॉट मैटर, कोई मैटर नहीं है। फ्रॉम टेबल का नाम है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम की टेबल में से हम वो सैलरी